बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 7th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट का वर्ड यूज़ नहीं भी हुआ, जस्ट इस तरह से कहा है मैट्रिक्स ए गिवन है और लिखा है फाइंड ए और साइड पे स्ट्रेट लाइंस, तो इसका मतलब है हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, चारों में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले बोथ साइड्स पे आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट थे, अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेफ्ट साइड पे भी हमने मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया तो ए के साइड्स पे इस तरह से स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह से करना है? यहाँ पे सबसे पहले हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब डायगोनल वाले कौन से एलिमेंट्स हैं? जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की थी तो डायगोनल मैट्रिक्स किया था। हमने कहा था डायगोनल वाले एलिमेंट्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। हमने डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में आएगा माइनस का साइन, ये आपने याद रखना है कि दरमियान में जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। फिर आपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। डिटर्मिनेंट किस तरह से आएगा? पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। -2 1 ज़ा 2, तो 0 - 2 आ गया माइनस का 2, तो यहाँ से हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया है -2। अब इसी तरह से हम बाकी जो मैट्रिसेस हमें गिवन है उनके भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स b गिवन था, बोथ साइड्स पे हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। अब राइट साइड पे हम डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, और फिर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × -2, फिर माइनस का साइन और 2 × 3। 1 × -2 करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का साइन वैसे ही आ गया, 2 3 ज़ा 6, -2 और -6 आ जाएगा माइनस का 8। इसी तरह अब हमें थर्ड पार्ट में इसके गिवन है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बोथ साइड्स पे हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से आएगा? पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 -3 × 2, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6, 6 -6 यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मैट्रिक्स जो सी हमें गिवन था, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है 0 के इक्वल। अब मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे हम पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि 3 × 4 -1 × 2, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 12 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 10 आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.5 के हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ़ फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, हम कह रहे हैं इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
सेम ऐसे ही हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो लास्ट पे हम मेंशन कर देंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बोथ साइड्स पे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 4 - 2 × 6, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, -2 6 ज़ा 12, 12 में से माइनस करेंगे 12 ही आ जाएगा 0। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं बोथ साइड्स पे। राइट साइड पे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 × 2 - 3 × 1, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, -3 1 ज़ा 3, 8 - 3 करेंगे 5। अब जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अब हम मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 5 - 3 × -9, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 35 में जब 27 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। अब जो डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स का फाइंड किया है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास आ गया डी वाला मैट्रिक्स, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया -10 के साथ। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और फिर प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा, 20 - 20 करेंगे 0 के इक्वल आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिनमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का होगा तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि अब हमने ये वाला मैट्रिक्स ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से लिखेंगे ए इन्वर्स, और मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया, एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे, बल्कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट इसलिए आपने फाइंड कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट के साथ। तो अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, यानी कि जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 5/0 है, इसको मैं किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करूं, अब 0 दूसरी साइड पे आएगा, 5 = x × 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें, क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आ जाए?
तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 5 आ जाए, यानी कि हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन विद 0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमने कहा कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इस तरह अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस नॉन डायगोनल। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 0 - 6 करेंगे माइनस का 6, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया है -6 के। अब हम डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट किस तरह से आपने फाइंड करना है? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल जो है, यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, उनको रिप्लेस कर देना है। -1 इधर 0 की जगह पे आ जाएगा और ये 0 -1 की जगह पे आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि ये जो +3 है ये भी -3 हो जाएगा और +2 भी -2। तो एडजॉइंट जब आपने फाइंड किया तो डायगोनल की जगह चेंज कर दिया हमने और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 जो कि फार्मूला हमने लिखा है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए, उसमें हम पुट कर देते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिवाइड करना है हमने -6 से, तो चारों एलिमेंट्स को -6 से डिवाइड कर लिया हमने। 0 को जब -6 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ 2 नहीं बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा, क्योंकि ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 आया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह माइनस माइनस से कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 1/3। इसी तरह यहाँ पे माइनस का साइन माइनस से कैंसल हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी 1/6। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है ए इनवर्स, यानी कि मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन था हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब अगर आप मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला मेंशन कर दिया, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई किया माइनस नॉन डायगोनल, 1 मल्टीप्लाई -5, -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, -5 + 6 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स हमें गिवन था उसका डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट किस तरह से आएगा? डायगोनल को हमने रिप्लेस करना है, डायगोनल की जगह चेंज करनी है, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं, यानी कि 1 की जगह पे -5 आ जाएगा और -5 की जगह पे 1 आ गया। और इसी तरह ये जो +2 है ये हो जाएगा -2 और नॉन डायगोनल में जो -3 है ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स बी गिवन था उसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, सारी वैल्यूज़ को अगर हम 1 से डिवाइड कर लें तो अगेन हमारे पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, किस तरह से? एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट करके। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स सी गिवन है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई -9, माइनस का साइन आ जाएगा, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 9 ज़ा 18, -3 6 ज़ा 18, 18 - 18 करेंगे 0 आ जाएगा।
अब यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया, और जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एज सी डिटर्मिनेंट इज 0, सो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन जो है डी मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। सबसे पहले हम मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया। 1 माइनस 3/4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 1 माइनस 3/4। अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, इस 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, 1 और 4 का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, आप इसको दो तरीके से ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख सकते हैं। एक तो आप वैसे देख सकते हैं कि 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 बन जाए। तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 4 आएगा, तो उस 4 को हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। 4 माइनस 3 करेंगे 1 डिनोमिनेटर वाला 4 वैसे ही। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख सकते हैं। एलसीएम में 4 है, अब इस 4 को इस 1 से डिवाइड कर लें। जो एलसीएम वाली वैल्यू है इसको ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड कर लें। लेकिन जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड किया 1 से, तो आंसर 4 आ जाएगा। जो आंसर आया है उसको यहाँ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। तो जब आपने एलसीएम लेना है तो आप ऊपर वाली वैल्यूज इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है 1/4। डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1/4। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, डायगोनल की जगह 1/2 की जगह पे 2 आ गया और 2 की जगह 1/2। और नॉन डायगोनल ये दोनों पॉजिटिव थे, अब ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। नेक्स्ट हमने मेंशन कर दिया पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया और ये डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट। अब डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन अगर ऊपर आएगी तो ये ऑपोजिट हो जाएगी। ये 1/4 है, अगर इसको मैं ऊपर लेके आऊँ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ तो ये 4/1 हो जाएगा, और 4/1 का मतलब 4 है। तो ये 4 किस तरह से आया, ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये 1/4 था, ऊपर आके 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 का मतलब 4 है। इसका मतलब अब आपने इन चारों एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई -3/4, 4 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई 1/2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 आ गया, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आंसर। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये मैट्रिक्स और इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि डी और डी इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि अगर ए मल्टीप्लाई ए एडजॉइंट करें वो इक्वल आएगा अगर हम ए एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे हमें एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया मैट्रिक्स ए का। अब एडजॉइंट किस तरह से आएगा, डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे 6,
यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे 6 की जगह पे, और जो नॉन डायगोनल हैं दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट आ गया और हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। पहले हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 6 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ से हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब पहले हम ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के एडजॉइंट से। पहले मैट्रिक्स ए आएगा, फिर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट वाला आएगा। अब यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स आ गया, फिर एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह से हम करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से और फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 4। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24। इसी तरह अब हम 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 8, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 माइनस 8 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। 24 माइनस 24 0 आ गया, माइनस 8 प्लस 6 माइनस का 2। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब इसी तरह ए एडजॉइंट मल्टीप्लाई ए निकाल लेते हैं। देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स रखना है, फिर ए एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, और यहाँ पे पहले हम ए एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स रखेंगे और फिर मैट्रिक्स ए रखेंगे। तो पहले हमने एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स रख लिया, फिर मैट्रिक्स ए आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 6। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। इसी तरह 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 आ जाएगा। माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 आ गया। माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8 प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 6 माइनस 8 माइनस 2, 12 माइनस 12 0, माइनस 4 प्लस 4 0, माइनस 8 प्लस 6 माइनस का 2। इसी तरह हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब लास्ट पे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब डिटर्मिनेंट आ गया था हमारे पास माइनस का 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। टू माइनस 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आ गया। माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करें ए के एडजॉइंट से, या ए के एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें, या ए के डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था, और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको गिवन मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब पहले यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे
फिर माइनस का साइन और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 3 2 6 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही माइनस माइनस प्लस 2 1 2, -6 + 2 हमारे पास आ जाएगा -4। अब मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -4। अब यहाँ से मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब एडजॉइंट के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस 3 की जगह पे -2 आ जाएगा और -2 की जगह पे 3 आ जाएगा। और इसी तरह जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज करेंगे। तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया और प्लस का 2 यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। अब हमने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। इसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के। अब यहाँ से पहले हमने इसको डिवाइड नहीं किया क्योंकि बी इनवर्स को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये चारों एलिमेंट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बी इनवर्स को इसी तरह रहने देते हैं, यानी कि एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स करते हैं, तो ये बी वाला मैट्रिक्स आ गया और साथ बी इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आई थी। अब पहले इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसको -4 से डिवाइड कर लेंगे। अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, 3 1 3 प्लस माइनस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4। इसी तरह 2 1 2 प्लस माइनस 2 3 6। डिनोमिनेटर में माइनस का 4 वैसे ही आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 + 2 -4, 3 -3 0 आ जाएगा, -4 + 4 0 आ गया, 2 -6 ये -4। अब इस मैट्रिक्स को हम -4 से जब डिवाइड करेंगे, यानी कि चारों एलिमेंट्स को -4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे -4 जब कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा। इसी तरह 0 ओवर -4 0 आ जाएगा, 0 ओवर -4 यहाँ भी 0, और -4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी, यानी कि अब पहले मैट्रिक्स बी इनवर्स वाला आएगा और फिर बी वाला मैट्रिक्स आएगा। अब पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको -4 से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, और डिनोमिनेटर में -4 वैसे ही आ गया। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6 प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और प्लस माइनस -3 2 6। यहाँ पे -4 आ गया, 0, ये भी 0 और ये -4। चारों एलिमेंट्स को -4 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, 0 ओवर -4 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 ओवर -4 0 आ जाएगा। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया, इसको 2 का नाम दिया, इसको 3 का, तो फ्रॉम 2 एंड 3 हमने प्रूफ कर दिया कि b मल्टीप्लाई b इनवर्स या b इनवर्स मल्टीप्लाई b ये इक्वल आएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया कि जब मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ से हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से, सेकंड रो को दोनों कॉलम से। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 4 7 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई -5 माइनस को 20 आ जाएगा, प्लस 7 3 ज़ा 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 21 माइनस 20 करेंगे 1 आ जाएगा, -15 प्लस 15 0 आ गया, इसी तरह 28 माइनस 28 0 आ गया, -20 प्लस 21 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब इसी तरह हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 प्लस 4 1 आ जाएगा, 2 -2 0, -6 प्लस 6 0 आ जाएगा, 4 -3 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लास्ट पे हम मेंशन कर देंगे कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किया है कि मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है कि a मल्टीप्लाई b का इन्वर्स इक्वल आएगा b इन्वर्स मल्टीप्लाई a इन्वर्स के। अब यहाँ से सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया। अब लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हमने a मल्टीप्लाई b करना है, जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेना है। तो पहले हम a और b वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। अब जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, ये माइनस का 16 प्लस 0 आ जाएगा, -8 प्लस माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2। जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे -16 -8 4 में 2 ऐड किया 6, 2 -2 0। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास a और b को मल्टीप्लाई करके आ गया। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फार्मूला मेंशन कर दिया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ए बी का जो इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब यहाँ से पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे।
-16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करें -8 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 8 ज़ा 48। अब ये ए बी वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगनल को रिप्लेस करेंगे, 0 -16 की जगह पे आ जाएगा और -16 0 की जगह पे आ जाएगा, और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 8 था, ये +8 हो गया, और जो प्लस का 6 था ये माइनस का 6 हो गया। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से जब इसको 48 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, 0 ओवर 48 0 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। यहाँ 6 नहीं बचेगा, यहाँ 1 ओवर 6 बचेगा, क्योंकि 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में और 1 यहाँ न्यूमरेटर में। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, माइनस 1 ओवर 8 बच गया, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, माइनस 1 ओवर 3 यहाँ पे आ गया। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में पहले हमने ए और बी वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए पहले बी का इन्वर्स रखना है और फिर हमने ए का इन्वर्स रखना है। अब यहाँ से पहले हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया, फार्मूला मेंशन कर दिया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स ए जो गिवन है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगनल को मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 8। अब मैट्रिक्स ए का जब आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, डायगनल को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे 4 था, 4 की जगह पे 2 आ गया और 2 की जगह पे 4 आ गया। नॉन डायगनल के साइन चेंज करने हैं, 0 है 0 वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा +1। अब ये एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। इसको आपने यहीं पे छोड़ देना। अगर आप इसको पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और बी इन्वर्स को भी डिवाइड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम ए इन्वर्स को यहीं पे छोड़ देंगे। इसी तरह हम बी का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। पहले बी वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर हम नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 4 + 2 यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट आ गया 6। अब बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट के लिए डायगनल को रिप्लेस करेंगे, -4 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह यहाँ पे -4 आ जाएगा। नॉन डायगनल के साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 2 यहाँ पे +2 हो गया और प्लस का 1 यहाँ पे -1। अब ए इन्वर्स भी आ गया। इसी तरह इसकी जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास बी इन्वर्स भी आ जाएगा। ये एडजॉइंट हमने निकाल लिया ना, तो ये एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट जब हम करेंगे तो ये ए इन्वर्स आ गया और ये बी इन्वर्स आ गया। अब यहाँ से हमने राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स करना है, यानी कि बी इन्वर्स को पहले रखना है और ए इन्वर्स को बाद में। वैल्यूज़ निकालते हुए तो हम चाहे पहले ए इन्वर्स निकाल लें चाहे बी इन्वर्स निकाल लें। अब मल्टीप्लाई जब करना है तो पहले बी इन्वर्स आएगा और फिर ए इन्वर्स वाली वैल्यू। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 2 + 2 × 1 ये आ जाएगा। -1 × 2 -2 आ जाएगा और +2 1 ज़ा 2, -2 + 2 ये हो जाएगा 0। इसी तरह -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8, तो 0 + 8 यहाँ पे आ गया 8। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, +- 4 1 ज़ा 4, -2 -4 आ गया -6। इसी तरह सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +- 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, +- 4 4 ज़ा 16, यानी कि 0 - 16 आ जाएगा -16। चारों एलिमेंट्स को 48 से जब आप डिवाइड कर लेंगे 0/48 0 आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48,
इसी तरह 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब यहाँ से हमारे पास 0, 1/6, इसी तरह -1/8 और -1/3। अब लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आ गया। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया a मल्टीप्लाई b का जब इन्वर्स लेंगे वो इक्वल आएगा b इन्वर्स मल्टीप्लाई a इन्वर्स के। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि डी ए का इन्वर्स इक्वल आएगा a इन्वर्स d इन्वर्स। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 किया है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके फिर इन्वर्स निकालना है और राइट हैंड साइड पे दोनों का सेपरेटली इन्वर्स निकाल के फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, डी और ए वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने डी और ए वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से और इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, +1 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0 +1 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 मल्टीप्लाई 4 +2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 0 +2 मल्टीप्लाई 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 4 12 +-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 + -2 1 ज़ा 2। इसी तरह -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 2 ज़ा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 - 1 11 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ गया, -8 -2 -10 0 + 4 4 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारे पास डी ए आ गया, यानी कि डी और ए को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये डी ए वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। डी ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। पहले हम डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा, 44 में 20 ऐड किया हमने 64 आ गया। इसी तरह अब हम डी ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 11 की जगह 4 आ गया और 4 की जगह 11। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, प्लस का 2 यहाँ -2 हो गया और माइनस का 10 यहाँ पे आके +10 हो गया। अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास डी ए का इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आ गया एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। चारों एलिमेंट्स को हम 64 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। जब आप चारों को 64 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 16 ज़ा 64, तो 1/16 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे आ जाएगा -1/32। इसी तरह यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5/32 आ जाएगा और 11/64 वैसे ही आ गया। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमें ए का इन्वर्स चाहिए और डी का इन्वर्स चाहिए। पहले हम ए इन्वर्स और डी इन्वर्स सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो 8 में 0 ऐड किया 8 आ गया। इसी तरह ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 4, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट जब करेंगे तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह अब हम डी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये है माइनस का 2, -2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2, 6 + 2 आ जाएगा 8। इसी तरह अब हम
डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 3 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 3, नॉन डायगोनल के हमने साइन चेंज कर दिए। प्लस का 1 था, -1 हो गया, -2 +2 हो गया। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट करेंगे, डी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स और डी इनवर्स को आपस में। पहले ए इनवर्स आएगा और फिर डी इनवर्स। ये ए इनवर्स वाली वैल्यू आ गई और इसी तरह ये वैल्यू हमारे पास आ गई है डी इनवर्स की। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टू द 4 आ जाएगा, 4 प्लस 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 प्लस 0 आ गया 4। इसी तरह 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो -2 प्लस 0 ये आ जाएगा -2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 प्लस 4 3 12, -1 प्लस 12 आ जाएगा 11। अब इन चारों एलिमेंट्स को हम 64 से डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे कटिंग की थी, 4 1 4 डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा, 2 1 2, यहाँ 32 बच जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे भी 32 बच जाएगा और 11/64 वैसे ही आ गया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद 1/16 माइनस 1/32, 5/32 आ जाएगा और 11/64। अब यहाँ से हमारे पास बोथ साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया डी ए का इन्वर्स इक्वल आ जाएगा ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.5 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।